साहिबगंज नाम के गांव में जंगल के पास शकुंतला का घर था, जो अपने दो बेटे महेश और सोनू के साथ रहती थी। उनके घर के आसपास लोग जाना पसंद नहीं करते थे। घर से हमेशा अजीबोगरीब आवाजें आती, कभी किसी लड़की के रोने की तो कभी किसी लड़के के चीखने की। अरे यार बनवारी, आए दिन सोनू के घर से कैसी कैसी आवाजें आती हैं। सुना है सोनू भूतिया हो गया है और इंसान खाता है। अरे पता नहीं यार, पिछले कुछ सालों से इनके घर में क्या खिचड़ी पक रही है। कई बार मैंने इनके घर के बाहर लाल जोड़े और चुड़िया रखी हुई भी देखी है। तभी उस घर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। अरे बाबा, अरे भागो यहाँ से। क्या बनवारी लाल, क्या चाहता है तू कि मैं मर जाऊं? अरे जल्दी चल, पता चला अंदर से कोई आ गया और हमें अपने साथ ले गया। शकुंतला का बेटा महेश हर अमावस की रात जब तक किसी लड़की को खा न लेता तब तक वो शांत नहीं होता। बेटा सोनू, लगता है फिर से तेरी शादी करने का समय आ गया है। अमावस की रात जल्दी ही आने वाली है। अरे माँ, इतनी जल्दी मैं कहाँ से कोई लड़की ढूंढ कर लाऊं? अगर ऐसा नहीं किया बेटा तो तेरा भाई महेश हम दोनों को खा जाएगा। अंदर कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती है। शकुंतला और सोनू कमरे में जाते हैं जहाँ महेश जंजीरों से बंधा हुआ होता है। माँ, मुझे खोल दो माँ, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? तुरंत महेश अपने डरावने रूप में आ जाता है। उसके बड़े बड़े दांत, जबरीले बाल और बड़े बड़े नाखून निकल आते हैं। मुझे मत खोलना माँ, वरना मैं तुझे और सोनू को भी खा जाऊंगा। अमावस की रात पास आने वाली है, जल्द से जल्द मुझे मेरा खाना दे दो, वरना ये राक्षस पूरी तरह मुझ पर कब्जा कर लेगा। महेश श्रापित था। जब तक वो हर अमावस की रात एक लड़की को ना खा लेता, उसकी भूख शांत नहीं होती थी। इस समस्या से बचने के लिए हर महीने सोनू शादी करता और अपनी दुल्हन को महेश को खाने के तौर पर सौंप देता। अमावस्या की रात आने ही वाली थी। महेश पास के गांव की एक लड़की से शादी कर उसे अपने घर ले आता है। रिमझिम पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। आओ बेटी, अंदर आओ। अब तो ये तुम्हारा ही घर है, तुम इस घर की बहू जो हो। बहुत अच्छी भाग्य है मेरी जो इस घर की बहू बनी मैं। एक दो दिन तो ऐसा ही चलता है और तीसरी रात अमावस्या की रात होती है। माँ जी, एक बात बताइए, हमारे घर का ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? हमारे घर का नियम है बहू, शादी के 2 दिन तक लड़की जेठ जी से नहीं मिलती। इस कमरे में तुम्हारे जेठ जी रहते हैं, आज तुम उनसे मिल सकती हो। अमावस्या की काली रात पूरे गांव में अंधेरा छा चुका था। कमरे में जाओ रिमझिम। जैसे ही रिमझिम कमरे में जाती है, सोनू कमरे को बाहर से बंद कर देता है। आ गई तुम, बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ जल्दी। कौन हो तुम? हाँ? मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो, ये तो राक्षस है, राक्षस। महेश मुड़ता है और रिमझिम की तरफ देखता है। सुषमा तुम? नहीं नहीं, मैं कोई सुषमा नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। महेश रिमझिम को देखते ही अपना राक्षस का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाता है। मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तुम्हें यहाँ मेरा खाना बनाकर भेजा गया है बहू, पर मैं तुम्हें नहीं खा सकता क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी से मिलती है, सुषमा से। आपकी पत्नी? पर आप तो कोई राक्षस लगते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था। मैं, माँ, सोनू और मेरी बीवी सुषमा बहुत खुशी खुशी रहते थे, पर पता नहीं किसकी नजर हमारे घर को लग गई। एक बार सुषमा नदी पार कर पास के गांव में जा रही थी। तालाब के किनारे से एक रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। एक दिन उसे रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो सोने का सिक्का था। वो अंदर रास्ते में चली गई जहाँ उसे पूरे का पूरा खजाना दिखता है, पर उस खजाने की रक्षा एक राक्षस कर रहा था जो औरतों का शिकार किया करता था। सोने की लालच इतनी ज्यादा थी कि सुषमा उस लालच में आ गई थी, और जब ये बात वो मुझे बताती है तो मुझे भी लालच आ जाता है। मैं भी साड़ी पहनकर सुषमा के साथ रात को उसी रास्ते में चला गया। मैं राक्षस का ध्यान भटका रहा था और सुषमा सारा खजाना जमा कर रही थी। सुषमा सारा खजाना जमा कर ही चुकी थी कि राक्षस की नजर सुषमा पर पड़ गई और वो सुषमा को खा गई।
मैंने भी वहां से भागने की कोशिश की, पर उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे काट लिया। पर मैं कैसे भी बचकर घर आ गया। पर धीरे धीरे उस चोट का निशान बढ़ता चला गया और अमावस के दिन मैं पूरी तरह राक्षसी बन गया। अमावस को मुझे भी एक औरत को खाने की तलब होने लगी। मेरा भाई सोनू हर महीने शादी कर एक लड़की को ले आता और अमावस के दिन उसे मुझे खिला देता। पर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप इस दुख में रहेंगी और कब तक निर्दोष लड़कियां मरती रहेंगी? तुम मुझे जला दो वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बहुत हो गया, अब इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। रिमझिम पास में बड़े कपड़े से महेश का मुंह बांध देती है और खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। रिमझिम गांव के सबसे पुराने तांत्रिक के पास पहुंचती है। मेरी मदद करिए बाबा जी, किसी तरह हमें उस राक्षस को बस में करना है। बेटे, इसका एक ही उपाय है। उस राक्षस के पास जो सोने का कलश है, तुम्हें उसे हमेशा हमेशा के लिए जलाना होगा। जैसे ही वो कलश जल जाएगा, वो राक्षस भी जलकर भस्म हो जाएगा और महेश हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा। और तुम्हें अपने साथ किसी और को भी ले जाना होगा उस राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए। रिमझिम घर आती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। मैंने तुझे राक्षस के हाथ में सौंप दिया, उसके बाद भी तू हमारी इतनी मदद कर रही है। मैं भी तेरे साथ चलूंगी बेटा। आज तक खुद की जान बचाने के लिए पता नहीं कितनी ही लड़कियों की बलि दे दी, पर आज भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रिमझिम, शकुंतला जलती हुई मशाल लेकर उसी रास्ते पर जाते हैं जहां सुषमा को सोने का सिक्का मिला था। शकुंतला सामने से राक्षस के पास जाती है और उसका ध्यान भटकाती है। खाना खाना। हे भगवान, ये राक्षस तो मेरी तरफ आ रहा है। अरे बहुत जल्दी से कलश को आग लगानी होगी वरना ये राक्षस मुझे निगल जाएगा। राक्षस जैसे ही शकुंतला के पास पहुंचता है, पीछे से तुरंत रिमझिम जाकर कलश को आग लगा देती है। कलश में से काला रंग का धुआं आकाश की तरफ जाता है। जैसे ही कलश जलता है, राक्षस अपने आप गायब हो जाता है और घर पर महेश भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है।